तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया है कि अब लॉकडाउन जो लगने वाला था देश में, अब वह लॉकडाउन नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के आप सीधे सीधे जान लीजिए कि अब लॉकडाउन जो है देश या प्रदेश कहीं भी नहीं लगेगा। सीधे सीधे जो है उन्होंने खंडन कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि एक बार कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए तैयार होना होगा, तो पूरे देश में जो बहार आई वह लॉकडाउन की बहार आ गई। यानी तमाम लोग जो है वह लिखने लगे, कब से लगेगा, कैसे लगेगा, कितने दिन के लिए लगेगा। तमाम लोग जो है अपनी अपनी जो विचार है वह सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम टेलीविजन चैनलों पर चलने लगे। और उधर विपक्ष जो है वह लॉकडाउन लगा बैठा। यानी विपक्ष ने कह दिया भैया लॉकडाउन जो है वो लग गया। कुल मिलाकर के लॉकडाउन लग ही गया। पूरे जो है देश के पहिया थम गए, लोग घरों में कैद हो गए। यानी विपक्ष तो इस तरह से हल्ला मचाया कि शायद है कि क्या बताएं। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने कहा कि भैया कंडा, ऊपरी, सिलेंडर, साइकिल, क्या क्या उन्होंने जो है खरीदने की सलाह दी थी कि भैया सब लोग खरीद लो। और अब जो है कोई रहाइश नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा वक्त की सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसने बर्बाद कर दिया है। यानी लोग जो है वह बेघर हो गए हैं। अब लॉकडाउन की तैयारी हो गई है। यानी यह सब खबरें आप देख करके और आपके मन में आया होगा कि अगर कॉमेडी अगर देखना हो तो हमारे राजनेताओं से सीखिए। तमाम राजनेता, चाहे वो पक्ष विपक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष के ही कॉमेडी वाले हैं। कॉमेडी हमारे मौजूदा वक्त के सरकार के भी तमाम मंत्री और विधायक हैं जो एक एक से कॉमेडियन है कि आपको कॉमेडी स्टोरी सुनाएंगे तो आप जो है हंस के दंग हो जाएंगे। याद कर लीजिए, मनोज तिवारी से जब किसी पत्रकार ने पूछा था भैया महंगाई कैसे दूर करेंगे, आप बता दीजिए कि मनोज तिवारी महंगाई कैसे दूर करेगा, तो आप उसमें देखा था ना मनोज तिवारी की किस तरीके से जो है धज्जी उड़ गई थी। तो कहने का मतलब सीधे सीधे आप यह समझिएगा कि लॉकडाउन जो लगने वाला था, यानी जो आपके दिमाग में था। हालांकि लॉकडाउन, मैं शुरू में कई वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि लॉकडाउन लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है और यह कोई वैश्विक बीमारी नहीं है कि लोगों को घरों में कैद करना है। एक जरूर संकट जो है वह आया था। संकट को आने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में जो है यह बात उन्होंने रखी थी कि एक बार कोरोना जैसे जब इतने बड़े संकट में आप लोग हमारा साथ दिए तो इस संकट में भी साथ दीजिए। अब उसके बाद जो है इसको लॉकडाउन से जो है जोड़ना, ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि लॉकडाउन जो है लगा, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरीके का जो पूरे देश को एक तरीके से दहशत जैसे स्थिति में बना देने वाली जो बात थी, उसको जो है सीधे सीधे खंडन कर दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने भी इस मामले को लेकर के उन्होंने भी कह दिया है कि कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब दोस्तों जो है, अब एक मुद्दा था अहम विपक्ष के पास कि लॉकडाउन है, ये है, गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसके बाद जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। इस तरीके तमाम अफवाह जो उड़ाने वाले लोग हैं, जो चिल्ला रहे थे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, देश जो है तबाही आ गई, तमाम जो तरीके जो लिखते थे, अब उनके मुंह पर एक तरीके से जोरदार तमाचा है, समझ लीजिए। तमाचा ये है कि उनका यह भी गेम जो है वह फेल हो गया। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया लॉकडाउन नहीं लगेगा, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि लॉकडाउन की स्थिति कुछ है ही नहीं। भाई किस बात का लॉकडाउन लगेगा? आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पेट्रोल टंकियों पर लोग जो है भीड़ लगाना शुरू कर दिए। यह केवल लॉकडाउन बताने और तमाम जो अफवाह फैलाने वाली बात को लेकर के लोग पेट्रोल टंकियों पर पहुंच गए और तेल भराने के लिए। और गैस सिलेंडर की जो मारामारी होने लगी, जहां 500 सिलेंडर बिकता था वहां लोग जो है 1500 2000 लाइनों में खड़े हो गए। लेकिन बहरहाल अब स्थिति धीरे धीरे करके ठीक हो गई। नाइजीरिया समेत कई देश जो है वह पीएम मोदी का मदद कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी को जो है सिलेंडर, गैस और एलपीजी और उसके बाद पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। आपने देखा था चाइना और रूस और इधर जो है आपका जो ईरान जो युद्ध चल रहा है, वहां से जो जहाजें फंसी थी वह धीरे धीरे आ रही है। यानी स्थिति कुल मिलाकर के जो है वह नियंत्रण में है, स्थिति जो है सामान्य है। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कह क्या दिया कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, लोग तो एकदम लॉकडाउन ही लगा दिए। विपक्ष तो हमारा वाह भगवान बनाया हुआ विपक्ष हमारा है। विपक्ष किस तरीके से लॉकडाउन लगाए दे रहा था कि पूरा लोग जो है वह परेशान हो गए थे पेट्रोल टंकियों पर गैस को लेकर के। पूरे देश में यह लगा कि अब एक बार फिर आफत आ गई। गुजरात, मुंबई तमाम लोग जो है भागने लगे, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये हो गया वो हो गया। देख दोस्तों, क्या होता है जब कभी भी कोई परिस्थिति इस तरीके आती है, देश पर संकट आता है, तो देश के राजा का काम है कि जनता को आगाह करना
कि हमारे राजा का काम था, नरेंद्र मोदी का काम था कि उन्होंने जो है जनता को यह बताया कि आप लोग जो है एक बार फिर हमारा साथ दीजिएगा, सतर्क रहिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो है इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध है, यह लंबा अगर खींचेगा तो परेशानी आ सकती है, क्योंकि ऑयल और एनर्जी यानी गैस, यह सबको जो है दिक्कत हो सकता है। तो उन्होंने निवेदन किया था, लेकिन उनका साथ देने के बजाय यहाँ तो लोग विरोध और मजाक में जो है लेना शुरू कर दिए। लेकिन हालांकि ऐसा लिखा नहीं था, उनकी बदनामी हो या उनको कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति फिर धीरे धीरे करके जो है सामान्य हो गई है। पेट्रोल टंकियों पे कोई लाइन नहीं है, गैस एजेंसियां जो है वह फिर सिलेंडर जो है लोगों के घर घर तक जो है पहुंच रहा है। सब जो है जैसा सबका साथ सबका विकास नारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वालों का है, वह शुरू हो गया है। बहरहाल लॉकडाउन की स्थिति से जो है पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनकार कर दिया है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हैं।